जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ जन्म कुंडली में केमद्रुम प्रभाव का, ग्रहण दोष का एवं विष दोष एवं अमावस्या का दोष। अमावस्या का दोष जो कि पक्ष बल के कारण बनता है। चंद्रमा और सूर्य जब एक ही साथ आ जाते हैं उसे अमावस्या का दोष कहा जाता है। केमद्रुम दुर्योग, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं हो, राहु और केतु को छोड़ करके, अगर राहु केतु भी है तो भी उसकी गणना किसी ग्रह में नहीं की जाएगी, तब उसे कहा जाएगा कि केमद्रुम दुर्योग। ग्रहण दोष कब कहा जाएगा? जब चंद्रमा के साथ शनि अथवा राहु आ जाए तो इसे ग्रहण दोष कहा जाएगा। ठीक है, शनि आ जाए। ठीक है, और विष दोष कब कहा जाएगा? जब चंद्रमा के साथ शनि आ जाए तब इसे विष दोष कहा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जन्म कुंडली में केमद्रुम दुर्योग सामान्यतः हमें लोगों की जन्म कुंडली में देखने को मिलता है एवं इसका दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। मैं अगर ये कहूँ कि जन्म कुंडली में 60 से 65% समस्याओं का कारण अगर चंद्रमा एवं सूर्य है तो ये गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बात 100% सत्य है कि जन्म कुंडली में 60 से 65% समस्याओं का कारण जन्म कुंडली में सूर्य एवं चंद्रमा है। बाकी के जो 35% है उसमें शनि की 7.5 आ जाती है, राहु का प्रभाव आ जाता है, जैसे कि राहु की महादशा चल रही है, तो ये सामान्य तौर से जीवन व्यक्ति का चलता रहता है। तो केमद्रुम जो दुर्योग है मित्रों, ये मान के चलिए कि केमद्रुम दुर्योग किस प्रकार से प्रभावी होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, केमद्रुम दुर्योग ऐसे प्रभावी होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में केमद्रुम दुर्योग लग रहा है। उदाहरण के लिए मैंने इस भाव में ले लिया है, भाग्य भाव में। ठीक है, कहीं भी मान सकते हैं आप, सप्तम भाव में ले लीजिए, या जैसे दसम भाव में ले लीजिए, या जैसे एकादश में ले लीजिए, चतुर्थ में ले लीजिए, षष्टम में ले लीजिए, लग्न में ही ले लीजिए। अब जैसे कालपुरुष की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली में जैसे कि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के, ठीक है, कर्क राशि है तो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा कहाँ बैठे? भाग्य भाव पर। तो केमद्रुम दुर्योग जब भी लगेगा तो वो 3 भाव को प्रभावित करेगा। 3 भावों को प्रभावित करेगा, आप मान के चलिए। कौन से भाव को प्रभावित करेगा? जहां पर वो बैठा है उस भाव को प्रभावित करेगा, जहां पर उसकी दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा की एक ही दृष्टि आपको पता है, उस भाव को प्रभावित करेगा, एवं जिसका भावेश मतलब जहां का वो स्वामी है उस भाव को प्रभावित करेगा। तो चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, नवम को प्रभावित करेगा एवं पराक्रम भाव को प्रभावित करेगा। तो इसका प्रभाव क्या होंगे? और प्रभाव प्रभावित करेगा किसको? जो इसके कारक है, जैसे माता का यह कारक है, जैसे सफेद वस्तुओं का ये कारक है, और सबसे बड़ा चंद्रमा मन सो जाता, सबसे बड़ा कारक है चंद्रमा मन का। आपका मन को ये शांत नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। कब? जब ये इस प्रकार से पीड़ित होगा केमद्रुम दुर्योग से एवं बाकी इन सभी दोषों से पीड़ित होगा तब। मतलब अगर आपके मन कोई छोटी भी अगर आपको समस्या लग गई तो वो बहुत बड़ी समस्या लगेगी, वो चिंता आपको खाई जाएगी। इस प्रकार से मन को यह पीड़ित करेगा। ठीक है मित्रों, अब जैसे मान लीजिए इसमें कैसे पीड़ित करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए चतुर्थ का स्वामी है, तो चतुर्थ भाव किसका है? भूमि भवन वाहन का। तो ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन, केमद्रुम दुर्योग को दरिद्र योग भी कहा गया है। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रभावित करेगा? जैसे चतुर्थ भाव है तो ये भूमि भवन वाहन का भाव है, तो व्यक्ति को जीवन में भूमि भवन वाहन मिलेंगे, 100% मिलेंगे, लेकिन मिल करके उससे वापस छीन जाएंगे, उससे वापस ले लिए जाएंगे। चतुर्थ का स्वामी, ठीक है, भाग्य में जाकर के बैठा, तो यानी व्यक्ति को भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा। दोनों बातें कैसे हो रही? मतलब मिलेगा, मतलब कुछ समय तक मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ जैसे भाग्य मेरा साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य का साथ देते 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 ऐसा लगेगा कि जैसे पहले तो मेरा भाग्य साथ दे रहा था और अब मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। मतलब ये है कि उसके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जैसे कुछ समय उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा काम होने ही वाला है और होते होते वह रह जाएगा।
भाग्य एकदम उसके साथ धोखा दे देगा। यह है। और सबसे मुख्य जो कारण है, चंद्रमा मन का कारक है, तो ये मन को इतना बेचैन और विचलित कर देगा कि व्यक्ति अपने जीवन में गलत निर्णय लेने को मजबूर हो जाएगा और गलत निर्णय लेने को मजबूर हो जाएगा और उन गलत निर्णयों की वजह से व्यक्ति का जो मन है वह विचलित हो जाएगा एवं व्यक्ति गलत निर्णय ले लेगा और उन गलत निर्णयों की वजह से ही व्यक्ति के जो भूमि भवन वाहन का सुख है वह सब कुछ छिन जाएगा। इस प्रकार से ये प्रभावित होता है। यहाँ से देखिएगा तीसरे भाव पर व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा, जितना वो मेहनत करेगा, उतना उसको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में भी उसको उतना रिजल्ट नहीं लेने देगा ये चंद्रमा। तो ये इस प्रकार से ये प्रभावी होता है। माता के साथ भी मनमुटाव बना करके रखेगा ये। अगर नवम भाव में बैठा है लग रहा है तो नवम भाव पिता का है, तो पिता के साथ संबंधों को भी ये अच्छा नहीं करेगा, धर्म से भी उसको विचलित करेगा, धार्मिक कार्यों में भी मन लगाएगा लेकिन लगाते लगाते वापस हटा देगा। इस प्रकार से काम को एक और भाव ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सप्तम भाव में लग रहा है, अब सप्तम भाव में लग रहा है मान लीजिए, और सप्तम भाव में ही केतु गुरु लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी का कारण बनेगा। ठीक है, लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके मन को भी विचलित करेगा, आपके एकाग्रचित मन को नहीं होने देगा, आपका व्यक्तित्व ही भ्रमित कर देगा, क्या हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बैठ करके अगर यहाँ पर बैठ करके केवल से पीड़ित, कहीं ना कहीं व्यापार का भाव है, तो व्यापार में भी व्यक्ति उतार चढ़ाव लाता रहेगा, एकाएक उसको सफल नहीं होने देगा। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी भाव में बैठा हो, जहाँ पर बैठा है, जहाँ पर दृष्टि डाल रहा है और जहाँ का स्वामी है, उन तीनों भावों को ये प्रभावित करेगा। ठीक है मित्रों, ये आप मान करके चलिए। और जहाँ जिनके वो कारक है उनको भी प्रभावित ये करेगा। ठीक है मित्रों, ग्रहण दोष, विष दोष में भी आपको यथावत स्थिति देखने को मिलेगी। जिस भाव में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठ जाए, यहीं पर शनि बैठ जाए, तो शनि अगर यहीं पर बैठ गए मान लीजिए, अब यहीं पर अगर शनि बैठ गए मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भयंकरतम मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, और वही सब इसके कारण बन जाएंगे, वही लाभ नहीं मिलना। लेकिन जितना केंद्रों का दुष्प्रभाव है उतना आपको ग्रहण और विष दोष में नहीं मिलेगा। वहां पर क्या होगा कि आपका कोई भी काम होगा तो उसमें बनने में देरी होगी, आपको ऐसा लगेगा यार, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा यार मेरा काम होने वाला था क्यों नहीं हुआ। 2 दिन का काम 20 दिन में होगा, इतना तो देर नहीं, लेकिन हाँ 2 दिन का काम 10 दिन 15 दिन में अवश्य होगा। ये आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैंने आपको बता दिया केमद्रुम दुर्योग क्या है, विष दोष क्या है, ग्रहण दोष क्या है, मैंने आपको सब बता दिया। अमावस्या का दोष क्या है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा बैठा है और यहीं पर चंद्रमा के साथ ही सूर्य बैठ जाए, ये आपका अमावस्या का दोष हो गया। तो अमावस्या के दोष में क्या है, आपको पक्ष बल से आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। पक्ष बल का मतलब जब जब भी अमावस्या आएगी तब तक थोड़ा सा तनाव में ज्यादा रहोगे, और यहाँ तक भी ठीक है, ये भी आप कर लोगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन आपका अशांत रहेगा। ये आपको इसमें ये प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, मैंने आपको चंद्र ग्रहण, ग्रहण दोष, विष दोष, अमावस्या के दोष और केंद्रों के बारे में आपको बता दिया है। इसका एक और एकमात्र सरल उपाय है, अपने माता की सेवा करिए। आपकी माता के साथ अगर कम बन रही है, फिर भी प्रयास करिए कि माता के साथ आप अच्छे संबंध रखें। माता की जो हम उम्र की जो महिलाएं हैं, वयोवृद्ध महिला, उनका सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें, एवं सबसे मुख्य भोलेनाथ की शरण में चले जाए, भोलेनाथ की सेवा करें, उन पर जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, दूध में काले तिल मिला के अर्पित करें। आपको 100% मैं कह रहा हूँ दावे के साथ आपको केमद्रुम दुर्योग में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं निःशुल्क मुझसे, तो कमेंट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म दिनांक एवं जन्म समय, जन्म स्थान डाल दीजिए। मैं आपका निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करूंगा, आप मेरे नियमित दर्शक रहे तो। और वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।